जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसका ये सब्जेक्टिव का बुक है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। लुसेंट सब्जेक्टिव वाले जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोर अपडेट्स मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंस होगा उसको हम बार बार रिपीट करके टिक करवा देंगे ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम या प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, ये जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे ईदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे क्या कहते थे? ईदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के ईदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। उत्तर में मेंडो यूरोनियन यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले की बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ मेलिया का था। किसका था? क्रिस्टोफ मेलिया का, जो 1638 से 1707 को है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, उसके बाद दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है, जिसके संलग्नकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को है। माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अरूपीय मानती है। वेद चार है। वेद कितने हैं? चार है। पहला है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 228 सूक्त है। कितने हैं? 10 मंडल 228 सूक्त है तथा 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली का इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है।
आगे है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल सोम देवता को उल्लेख है। 9वें मंडल किसको समर्पित है? इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसमें 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं तथा जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा के मुख से क्रमशः सर्वप्रथम ब्राह्मण मुख से जन्मे हैं तथा क्षत्रिय भुजाओं से एवं वैश्य जंघाओं से एवं शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो यह गाय से है। ईस्वी एवं ईसा पूर्व। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। इसके पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 503 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुआ। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया 1904 को तैयार किया है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। देखिए, अगर ईसा मसीह के जन्म को अगर 0 ईस्वी मान लिया जाता है तो इससे पहले का जो भी समय आता है, इससे पहले जो भी समय है वह ईसा पूर्व कहलाएगा, यानी कि BC। और इसके जन्म के जो भी बाद का समय है वह AD कहलाएगा, ईस्वी, एनो डोमिनी। ठीक है, समझ गए? इसमें भारत को स्वेच्छाकारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के 3 पगों को आख्यानन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। वामना अवतार का जो आख्यानन है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितना? 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लोग आप याद कर लीजिएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है।
इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थवेद। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। कुल 731 मंत्र है। लगभग 6000 पद है। 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। इसके कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदियों का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन किया गया है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुछ कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख भी किया गया है। किसमें? अर्थवेद में। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। शाखल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुल्क यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्हिक और कांठ शुल्क यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जुड़ी शाखाएं काष्ठ कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम रामायणीय एवं जमायनीय या तलवार समाद सामवेद की शाखा है। अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। ब्राह्मण, आर्णक और उपनिषद। ब्राह्मण, आर्णक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्णक, उपनिषद के स्थान पर इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता अलग अलग ब्राह्मण है जिसे सारणी में दिया गया है। वेद इधर है। वेद ऋग्वेद ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय व सत्यप, सामदेव पंचविंश, अर्थवेद गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंदुसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गंधार, सल्क, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो आता है सतपथ ब्राह्मण का। आर्णक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। जिसमें
13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की शाखाएं, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। जुआ और शराब की भांति स्त्री का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, किसमें? मैत्रेयनी संहिता में। सतवत ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतवत ब्राह्मण में पुरुष को स्त्री का अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति जो है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। नारद स्मृति किसके विषय में जानकारी देती है? गुप्त युग के विषय में। वेदांग एवं सूत्र वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण व छंद तथा ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। क्षौतगिरी तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों को गौतम, बौधायन, आपस्थम, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण ऐतिहासिक दृष्टि कथाओं एवं पुराण संबंधित वंश सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है तथा इसके मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन रचयिता लोमहर्षा तथा इनके वायु पुराण गुप्त वंश पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत ही राजाओं की वंशावली में पाई जाती है। 5 राजाओं की वंशावली में पाई जाती है, जो वे है वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक लिखे गए हैं। स्त्रियाँ तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से आगरी पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी मिलता है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालियों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त यह 15 अधिकरणों एवं 150 प्रकरणों में विभाजित है। इसके मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है।
इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध के विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। किसमें है? चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक क्या है? पाणिनि है। इससे मौर्य काल के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी के पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।